तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक़्त उठने वाला इंसान बहुत खुश नसीब होता है जो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद मोहब्बत की तकमील है, अल्लाह से मोहब्बत की तकमील। बाकी नमाज़ों पर इंसान अल्लाह की पुकार पर उसकी जानिब जाता है, मगर तहज्जुद के लिए इंसान पुकार का इंतज़ार नहीं करता, बस नींद से गाफिल होकर तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह की जानिब सिसकते हुए दौड़ा चला जाता है। शायद इसीलिए तहज्जुद फ़र्ज़ इबादत का हिस्सा नहीं बनी। ये तो बस वही पढ़ सकता है जिसको अल्लाह से इश्क हो गया हो, ऐसा इश्क जिसके बाद महबूब गुफ्तगू किए बगैर दिल कहीं चैन नहीं पाता। ऐसा इसके बाद महबूब के हर हुक्म पर झुक जाना, सर को झुका लिया जाता है। तभी तो अल्लाह की सबसे लाडली इबादत तहज्जुद है। इस तक अल्लाह अपने लाडले बंदों को ही रसाई देता है, कभी गम देखकर तो कभी रातों को नींद उड़ाकर। वो अपने पसंदीदा बंदों की आवाज़ सुनने के लिए, पुकारने के लिए कई बहाने बनाता है। ना आजमाइश हमेशा रहती है, ना ये मरहला मुस्तकिल है। वो जो आदिल है वही कफील भी है। वो जो दूर लग रहा है तुम्हें वो तुम्हारे करीब है। वो मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। वो कभी भी ज़ाया नहीं करता। जहाँ किसी की पहुँच ना हो वहाँ से रास्ते निकाल देता है। तहज्जुद बहुत ताकतवर इबादत है क्योंकि ये सवाब या गुनाह के खौफ से दूर है। तहज्जुद तक इंसान तब पहुँचता है जब सारी हसरतें दिल का साथ छोड़ देती हैं। फिर इंसान ये नहीं सोचता कि कितना सवाब मिलेगा या कितने गुनाह किए हुए हैं। तब इंसान ये सोचता है कि अल्लाह मिलेगा, अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर तहज्जुद का पहला सजदा आखिरी सजदे की तरह किया जाता है, जैसे अभी जान निकल जाएगी, जैसे अभी अल्लाह की मोहब्बत से दिल भर जाएगा। बस फिर हम होते हैं और अल्लाह होता है। फिर वो सब मुकम्मल हो जाता है जो कभी अधूरा रह गया हो। तहज्जुद से बड़ी इसकी कोई दलील नहीं। जिन दुआओं की इब्तदा तहज्जुद से हो जाए उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत है और इस इबादत तक जो पहुंच गया वो अल्लाह का लाडला बनता है। और अल्लाह कैसे अपने लाडले की दुआ रद्द कर सकता है। तहज्जुद अल्लाह की सबसे लाडली इबादत है जो सिर्फ़ उसके लाडले बंदों को ही नसीब होती है, जिनसे वो मोहब्बत करता है और जिनके नसीब से तहज्जुद का सजदा लिख दिया जाता है, उसके नसीब में अल्लाह का प्यार लिख दिया जाता है। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। तहज्जुद के वक़्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक ले जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो मुझसे, मांगो मैं पूरी करूंगा। कि जिस पर आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी ज़ुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही ना होती तो वो तुम्हें तहज्जुद तक लाता ही नहीं। सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह जानता है कि तुम ज़माने के सताए हुए आजमाइशें कमर तोड़ रही हैं, मज़ीद सब्र नहीं होता, लेकिन इसे पसंद आता है तुम्हारा तकलीफ़ में भी मुस्कुराते रहना। इसे पसंद है तुम्हारा हर बार ये कहना कि कभी तो वो दिन आएगा जब मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा। इसे पसंद है तुम्हारा ये कहना कि मुझे यकीन है मौजज़े होते हैं। तहज्जुद बेचैनियों से राहत है। तहज्जुद टूटे दिल के ज़ख्मियों का मदावा है। तहज्जुद बेचैन लोगों को सुकून दे देती है।
تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان ہی آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد مسکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی آنکھوں کی راحت ہے۔ تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو سنو، جب بھی تم تنہا محسوس کرو، یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جسے تم اپنا درد بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو، تو سیدھا جائے نماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے ڈرنا مت، وہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے قریب ہے، تمہارے پاس ہے۔ ایک بار دل سے اس کو پکار کے تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سننے آئے گا۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔